नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। दोस्त, आज हम बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी की, जहां से सीटेट के लिए और यूपी सुपर टेट के लिए पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित विषय के। तो आज हम गणित विषय की पेडागोजी समझेंगे डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद डियर। आइए तो आज के प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करते हैं डियर। पहले प्रश्न की बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं, क्या दूरगामी होता है या दूरगामी नहीं होता, या पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किया जा सकता, या मानव व्यवहार में नहीं झलकते। तो जो शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होता है डियर, वो दूरगामी होता है, क्योंकि जब आप किसी भी बालक को एजुकेट कर रहे हैं शिक्षण प्रणाली के माध्यम से, तो उसका जो परिणाम हो वो उसके निकट आगे आने वाले भविष्य में सिद्ध होगा डियर, यानी कि दूरगामी होगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है, सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है। तो गणित शिक्षण का जो महत्व है डियर, ये क्या है? ये मानसिक है, क्योंकि गणित कैसा विषय है, ये तार्किकता पर बल देता है डियर। ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट होता है जो कि आपकी आईक्यू लेवल पर आधारित होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है? कथन जो है क्या डयूर का है, बेकन का है, डटन का है, या रमन का है? तो गणित शिक्षण का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है डियर। ये कथन डटन जी का है। सी ऑप्शन एकदम सही है, डटन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो ज्यामिति जब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बारीक से बारीक पॉइंटों को संश्लेषित विश्लेषित करते रहते हैं, तो इसके लिए जो सबसे जरूरी है डियर, वो विश्लेषण विधि होगी। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर क्या है? नीचे आप रूलर देख रहे हैं, प्रश्न पढ़िए। गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। बिल्कुल सही है डियर। रूलर जब टूटा हुआ है तो उसको 2 से ही शुरू करना चाहिए था। तो पहले ही ऑप्शन एकदम सही है, तो हमें अन्य ऑप्शनों को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश डैश जरूरी है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। बिल्कुल सही है। आगे के ऑप्शनों की कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? अलंकारिक, तार्किक, कठिन, या सामान्य, लगा के लिए नहीं। तो जो गणित की प्रकृति होती है डियर, वो कैसी है? वो तार्किक होती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो आपको बता दें, योजना विधि जो है वो किलपैट्रिक की है डियर। तो जहां योजना लिखा मिल जाए या योजना विधि का क्वेश्चन आए तो आप तुरंत किलपैट्रिक को मार दीजिएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर ऑप्शन में जॉन ड्यूबी भी दिख रहा है तो आप पहले जॉन ड्यूबी को मारिएगा, क्योंकि ये किलपैट्रिक जो थे ये जॉन ड्यूबी के ही शिष्य थे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण किसका है? यह बात किसने कही है कि कठिन जो है गणित जो है वो छात्रों को कठिन लगती है, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित क्या हो, रुचिकर लगने लगे और गणित का जो स्तर है वो बालकों को अच्छे से समझ आए। क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना है, या मुदालियर आयोग का कहना है, या राधा कृष्णन का, या शिक्षा नीति 1986 का? तो जो ये कथन था डियर, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कथन था। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर के बच्चों
दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल के अनुसार ज्यामिति के डैश पर आधारित है। तो जब आप दिखाकर किसी चीज को बच्चे के और उसके दिखावट के आधार पर उसको क्लासिफाइड करना चाहते हैं, उसमें जो है आप जो है वर्गीकृत करने की योग्यता डेवलप कर रहे हैं, तो वो विश्लेषणात्मक स्तर कहलाता है। डियर, चिंतन का कौन सा स्तर होता है? विश्लेषणात्मक स्तर है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। क्या ये गणितीय सब भंडार को दर्शा रहे हैं, गणित की पाठ्यचर्या को दर्शा रही हैं, ज्यामितीय प्रमाण को दर्शा रहे हैं, गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शा रहे हैं? तो ये जो पांचों चीज है डियर, ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शा रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ये गणितीय दीवार है, श्यामपट्ट है, जिसमें 4 कॉलम बने हैं। एक में अंकित है, एक में अंकुर, एक में बबीता, एक में बाबी। और ये जो गुणा भाग आप देख रहे हैं इन कॉलमों में, कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है, कोई सॉल्व कर रहा है, तो जो गतिविधि है वो शिक्षक की सहायता कैसे कर रहा है, ये पूछ रहा है प्रश्न। क्या शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाने के लिए टीचर ऐसा कर रहा है, या अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने की उसकी योजना है, या प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने की प्लान है, या शिक्षार्थी द्वारा सीखे गए तत्वों की संख्या का रिकॉर्ड कर रहा है, वो अवलोकन कर रहा है। तो जो ये कर रहा है टीचर, वो कर रहा है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर दे रहा है टीचर। सी ऑप्शन एकदम सही है। कैसे दे रहा है? एक सॉल्व करेगा, दूसरा उससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया। वो जब विचार अपने व्यक्त रखेगा, बताएगा कि ऐसे सॉल्व किया, तो एक दूसरे का क्या हो रहा है, एक दूसरे को सीखने का अवसर मिल रहा है और अपनी बात की अभिव्यक्ति भी हो रही है डियर। इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा 6 की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोण की रचना व उनके विभाजन करने का प्रदर्शन किया। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 अंश और 45 डिग्री का कोण के लिए कहा। उस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है, क्या कर रहा है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन कर रहा है, या दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों में समन्वित करने का आकलन कर रहा है, या प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त करना है, या अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना है। तो डियर, जब टीचर 60 अंश और 90 अंश और 30 अंश के कोण श्यामपट्ट में बनाकर समझा चुका है, अब वो बालक से 15 अंश और 45 डिग्री या 15 डिग्री के कोण बनाने की बात कर रहा है कि आप बना के दिखाइए। तो वो दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए कौशलों के मध्य समन्वित करने का आकलन कर रहा है कि बालक ने कैसे समन्वय स्थापित करके 45-60 के बारे में, 15 और 45 के बारे में कोण बना पा रहा है कि नहीं, ये देखना चाहता है। इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? विभिन्न अवधारणाओं के विषय वस्तु, स्कूल स्थिति में गतिविधियां और अनुभव। तो तीनों चीजें पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित के बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बात सही है। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी बात सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, ये बात गलत है डियर। हमें ऐसा नहीं कि गणित के हम आगे की क्लास के लिए गणित सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है डियर। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रैखिक बीजगणित में संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा देना, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बीज गणित पढ़ाना, या परिकलन व मापन पढ़ाना। तो संकीर्ण उद्देश्य पूछ रहा है डियर। तो संकीर्ण जो उद्देश्य है वो है संख्यात्मक कौशलों का विकास कराना, क्योंकि हम बीज गणित से सिर्फ संख्यात्मक कौशलों का ज्ञान थोड़ी लेते हैं डियर, वो तो हम अंक गणित से ही ले लेते हैं डियर। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित छांटने संबंधी गतिविधि देता है,
एक आयताकार आप चतुर्भुज देख रहे हैं, आयत देख रहे हैं, इसमें जो है 4-5 पर्टिकुलर चीजें बनी हुई हैं जो इसको अलग करने के लिए टीचर जो है बालकों को कह रहा है। तो ये क्या है? छांटनी संबंधी गतिविधि क्या है? ये बंद अंत का कार्य है या मुक्त अंत का, या सृजनात्मक, या जो है मननशील कार्य है? तो ये एक बंद अंत का कार्य है डियर। इसको तो तुरंत वो छांट कर बालक बाहर कर देगा, क्योंकि सबकी आकृति क्या है, भिन्न भिन्न है, तुरंत वो अलग कर देगा। इसलिए जो इसको ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और उस सममित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के डैश डैश प्रयास को दर्शाता है। वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी कार्य कर रही है टीचर, या अंतरा विषय उपागम संबंधी कार्य कर रही है, या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी कार्य कर रही है, या गणितीय संप्रेषण सुधार करने संबंधी वर्क है। तो डियर जो ये वर्क है कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और समित पैटर्न की पहचान के लिए कहती है, तो वो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी कार्य दे रही है डियर। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है ए एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यदि एक शिक्षक को विस्तृत पाठ्यक्रम को पूरा करने में बहुत कम समय मिलता है तो इस स्थिति में उस गणित शिक्षण की कौन सी तकनीकी उपयोग में लेनी चाहिए? तो बहुत कम समय मिल रहा है, क्या मौखिक कार्य कर ले, गृह कार्य या ड्रिल, या इनमें से कोई नहीं? तो जब टीचर के पास कोई काम करने के लिए टाइम कम है सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो आप मौखिक कार्य कर लीजिए, क्योंकि मौखिक कार्य से आप ज़्यादा कुछ बताते हुए चले जाएंगे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आईपीएल के दिनों के दौरान एक शिक्षक अपने छात्रों से भारतीय क्रिकेट टीम के स्कोर का रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और फिर प्रत्येक मैच के बाद खिलाड़ी का रेखा आरेख बनाने के लिए कहता है। शिक्षक क्या प्रयास कर रहा है? कार्य को मनोरंजक बनाने का, बच्चे को गणितीय सिद्धांत और वास्तविक जीवन के मध्य संबंध को समझने का, छात्रों के अवलोकन कौशल सुधारने का, या कक्षा में बोरियत कम करने के लिए? तो जो टीचर कह रहा है कि वे नारे तैयार कीजिए पूरे आईपीएल में क्रिकेट खिलाड़ियों का, तो वो बच्चों को गणितीय सिद्धांतों और वास्तविक जीवन के मध्य संबंध को समझाने का प्रयास कर रहा है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों को असाइनमेंट देना क्या है? असाइनमेंट एक तरीका का गृह कार्य होता है डियर। इसका क्या कार्य है? तो ये एक टेक्निक होती है डियर, तकनीक है कि हम बच्चों को असाइनमेंट का कोई एक प्रोजेक्ट वर्क दे दे कि इस टॉपिक पर आपको 2, 4, 6 शब्द इस टॉपिक के बारे में लिख के लाना है डियर। तो ये असाइनमेंट एक टेक्निक है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है कि डैश डैश होने चाहिए, उसमें कई हल, उदाहरण और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हों, इसमें पर्याप्त हल किए गए उदाहरण और अभ्यास के अधिक प्रश्न हों, अभ्यास के सभी प्रश्न हल होने चाहिए, उपरोक्त सभी। तो जो गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है डियर, उसमें जो है पर्याप्त हल किए गए उदाहरण और अभ्यास के अधिक प्रश्न होते हैं डियर। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक छात्र गणितीय गणना में डैश डैश द्वारा गति प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए आपकी गणित वीक है, या आपके क्लास में किसी बच्चे की गणित वीक है, तो आप उसको कैसे गणित में प्रवीण कर सकते हैं? तो सिर्फ अभ्यास के द्वारा आप उसे तेज कर सकते हैं गणित में, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस पर बल देता है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करने में सहायता करता है? क्या विचार, तर्क, कल्पना, या सभी? तो जो मौखिक उदाहरण है डियर वो विद्यार्थियों में विचार, तर्क, कल्पना, तीनों चीजों को जो है विकसित करने में सहायता करता है। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्षेत्रमिति का परिचय देते हुए एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। यह दर्शा रही है कि वो कौन से शिक्षण सूत्र का नियमन करती है। तो आप आगमन और निगमन पढ़े होंगे। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं यहाँ, लेकिन बात हो रही कि बोर्ड पर आते उसने नियम लिख दिया, तो यानी कि वो निगमन विधि का प्रयोग कर रही है डियर। क्योंकि जब हम पहले नियम बता देते हैं फिर सवालों की ओर चलते हैं तो ये निगमनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दमदारी के साथ एक बार शेयर कर दें कई ग्रुपों में। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण की शुरुआत करते समय शिक्षक कुछ परिचयात्मक जो है प्रश्न पूछता है। इस तरह के सवाल डैश डैश के लिए पूछे जाते हैं। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, छात्रों को प्रेरित करने हेतु, या ज्ञात से अज्ञात तक छात्रों को ले जाने हेतु, या उपरोक्त सभी।
तो आप जब जानते हैं कि बालक के पूर्व ज्ञान पर हम जब पहले बात कर लेते हैं पढ़ाने से पहले, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ज्ञात से अज्ञात तक छात्रों को ले जाने की कोशिश करते हैं डियर। इसलिए जिसका सही ऑप्शन है सी एकदम बेस्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यह अक्सर पाया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी शब्द समस्याओं को समझने में कठिन अनुभव करते हैं। इस समस्या को सबसे अच्छी तरह डैश डैश द्वारा संबोधित किया जा सकता है। मातृभाषा में सभी शब्दों के परिचय देकर, अभ्यास के लिए बहुत सारी शब्द समस्याएं देकर, प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम से शब्द समस्याओं को दूर करके शिक्षार्थियों को अर्थ के लिए शब्दकोश में देखने के लिए कहें। तो अक्सर पाया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षार्थी है वो शब्द समस्याओं को समझने में कठिनाई करता है, तो हम उसे उसकी मातृभाषा में जो है शब्दों को परिचित करा देंगे कि आपकी मदर टंग में इस चीज़ को इस नाम से जानते हैं डियर, तो फिर वो अटैच करके उस चीज़ को तुरंत सीख लेता है डियर। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की डियर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकल्पना व मापन, या रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवनों की समस्या की शिक्षा। दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा हम बीज गणित के माध्यम से नहीं दे सकते डियर। इसलिए गणित जो विषय है ये दैनिक जीवन की समस्या से कोई रिलेट नहीं करता डियर। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। ये थे आज के लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण जो है गणित का शिक्षण शास्त्र का सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।